एक समय ऐसा भी था जब पूरे धरती पर डायनासोर्स का ही राज था। वे इसी जगह रहा करते थे जहां हम रह रहे हैं। इसी धरती पर लड़ाइयाँ लड़ी और इसी हवा में सांस लिए। इनमें अनेकों प्रकार के डायनासोर्स थे। कुछ डायनासोर्स शाकाहारी होते थे और कुछ मांसाहारी। कुछ अहिंसक डायनासोर्स होते थे तो वहीं कुछ डायनासोर्स बहुत ही खतरनाक और आक्रामक होते थे। इन डायनासोर्स ने करीब 16 करोड़ सालों तक पूरे धरती पर राज किया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये डायनासोर्स धरती से विलुप्त हो गए? आखिर ऐसी कौन सी घटना घटी कि धरती से डायनासोर्स का नामो निशान तक मिट गया? इसे जानने के लिए हमें 6.5 करोड़ साल पीछे जाना पड़ेगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, आज से 65 मिलियन साल पहले पृथ्वी का मौसम बिल्कुल ही साफ था। ना कोई तूफान, ना आंधी, केवल ठंडी हवाएं और डायनासोर्स की खतरनाक डराने वाली आवाजें सुनाई दे रही थी। उस समय ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 3 से 35 महले जितने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे और इन जंगलों में राज था केवल डायनासोर्स का। इन डायनासोर्स में कई समूह थे जिनमें से कुछ शुद्ध रूप से शाकाहारी होते थे। जैसे ये है अर्जेंटिनोसोरस, जो 90 से 110 फीट तक लंबे और 5 से 7 महले बिल्डिंग जितने ऊंचे हुआ करते थे। ये है ब्रैकियोसोरस और ये भी 60 से 70 फीट तक लंबे और 4 से 5 महले बिल्डिंग जितने ऊंचे हुआ करते थे। ये डायनासोर्स अपने लंबे गर्दन के चलते पेड़ पौधे खाते थे। लेकिन ये है ट्राइसेरोटॉप्स डायनासोर्स, जो 20 से 30 फीट तक लंबे हुआ करते थे। लेकिन गर्दन लंबे न होने के कारण ये जमीनी पौधे खाते थे। ये डायनासोर्स भले ही शाकाहारी थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर दुश्मन से टकरा जाते थे। जहां एक तरफ थे शाकाहारी डायनासोर्स तो वहीं दूसरी तरफ होते थे मांसाहारी और खतरनाक डायनासोर्स, जैसे टी-रेक्स, जिसे आपने मूवीज में जरूर देखा होगा। ये उस समय के सबसे खतरनाक और मजबूत जबड़े वाले डायनासोर्स थे, जो 35 से 40 फीट तक लंबे हुआ करते थे। ये डायनासोर्स अपनी हंसती खेलती जिंदगी जी रहे थे, लेकिन प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। आज से 10 करोड़ साल पहले मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में एक छोटे एस्टेरॉयड और एक बड़े एस्टेरॉयड में टक्कर होता है और इस टक्कर से बड़े एस्टेरॉयड का दिशा बदल जाता है। यह एस्टेरॉयड आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। 10 किलोमीटर चौड़ा और 1 ट्रिलियन टन वजनी पत्थर एस्टेरॉयड बेल्ट से निकल जाता है और 22,000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आने लगता है और कई करोड़ सालों तक अंतरिक्ष में घूमने के बाद यह पत्थर पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाता है। जैसे ही ये एस्टेरॉयड धरती के एटमॉस्फेयर में पहुँचता है तो अचानक से इसकी रफ्तार बढ़ जाती है और 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार ले लेता है। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये एस्टेरॉयड एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी ज्यादा तेज थी कि धरती से टकराने से पहले ही लाखों जीव आग के इस भयानक गोले को देखकर अंधे हो गए। 72,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह एस्टेरॉयड धरती से टकरा। ये एस्टेरॉयड रात को 1 बजे के आसपास टकराया था और इस टक्कर से 4 मिनट पहले ही पूरे धरती पर उजाला हो गया था। इस पत्थर को वैज्ञानिकों ने चिक्सलब नाम दिया है। चिक्सलब मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में आकर टकराता है। ये टक्कर आज के 10 बिलियन परमाणु बम गिराने जितना भयानक था। इस टक्कर से 150 किलोमीटर की जमीन आसमान में उड़ गई। इसके अंदर 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी निकली, जिससे उसके आसपास मौजूद सभी पेड़ पौधे और जानवर तुरंत भाप बनकर उड़ गए। इस टक्कर की वजह से जन्मी झटके की लहर 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूरे धरती पर फैल जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी नदियां उल्टी बहने लगती हैं, सभी जानवर और पत्थर उड़ने लगते हैं। उड़ने वाले पत्थर ज्यादा रफ्तार होने की वजह से आग के गोले में बदलने लगे। इसके संपर्क में आने वाले पानी भाप बनकर उड़ने लगी। समुद्र में उबाल उठने लगा। पूरे जंगल सूखने लगे थे। जानवरों का शरीर उबल रहा था। धीरे धीरे डायनासोर्स मरने लगे थे, लेकिन अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी अंदर से भी हिल गई थी, जिससे केवल कुछ सेकंड्स में ही पृथ्वी पर भूकंप आने लगा और ये भूकंप इतना तेज था कि समुद्र में हलचल होने लगा, जिससे समुद्र के तल में मौजूद रेत पानी के साथ मिलने लगा, जिससे समुद्री जीव भी घुटन से मरने लगे। अभी केवल 5 मिनट ही हुए थे। समुद्र में बादलों से भी ऊंचे उबलते पानी के लहर उठने लगे और पूरे पृथ्वी पर विनाश करने लगे। आकाश में उड़ने वाले डायनासोर्स तो अभी तक बचे थे, लेकिन ये प्रलय का भी छोटा सा हिस्सा था। जो पत्थर और मेटल्स आकाश में उड़ गए थे वो 35 से 40 मिनट के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती से टकराने लगे। ये पत्थर कई किलोमीटर तक विनाश कर रहे थे।
पूरे धरती के धूल आकाश में एक मोटी परत बना लिए और बादलों से मिल गए, जिसकी वजह से बिजली भी गिरने लगी। केवल 5 घंटों में ही पूरे आकाश में धूल फैल जाती है और पूरे पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय पृथ्वी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई थी। जितने जंगल थे सब जलने लगे, पानी भाप बनकर उड़ने लगी। जो जीव इस टक्कर से कोसों दूर थे वो भी इतनी गर्मी की वजह से जलने लगे। इस टक्कर ने सभी ज्वालामुखियों को एक्टिवेट कर दिया। पूरे धरती का ऑक्सीजन कम हो रहा था और देखते ही देखते धरती के 80% जीव खत्म हो गए। धरती में छुपे केवल एक छोटे कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही बच पाए। अभी भी कुछ डायनासोर जो गुफाओं में रहते थे वो बच गए थे, लेकिन पेट भरकर भोजन न मिलने की वजह से ये भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। लेकिन डायनासोर्स के डर से धरती में छुपे ये मैमल्स भी बच गए, जो हमारे पूर्वज भी थे। ये कुछ भी खाकर और कम ऑक्सीजन के साथ धरती में रहने की आदत डाल लिए थे। सोचिए, अगर आज धरती से डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो आज हमारा विकास भी न हुआ होता। डायनासोर्स का अंत हमारे जीवन का कारण बनता है। अब ये छोटे मैमल्स कैसे इंसान बनते हैं, इसे आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि अगला वीडियो आप सबसे पहले देखें।